मस्जिद है या शिवाला, ये सच बता ही देंगे, पूछेंगी जिस दिन अदालतें, पत्थर गवाही देंगे। मनोज मुंतशिर ने जब ये बातें लिखी थी तो हूबहू उनके जहन में कुछ ऐसी ही तस्वीरें चल रही होंगी जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर से निकलकर अब सच को बयां कर रही है। 839 पन्नों की एक रिपोर्ट, एएसआई के द्वारा 84 दिनों तक की गई खोजबीन, और उसमें तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया, हैदराबाद और अमेरिका तक के लोगों का भी इस्तेमाल किया गया। और जब 84 दिनों तक खोजबीन की गई, जमीन के करीबन 10 मीटर अंदर तक जाकर यह देखा गया कि कहीं कुछ पुराने अवशेष मिल जाएं, तो फिर बात आगे बढ़ने लगी। 839 पन्नों में ऐसी ही 32 बातों का जिक्र था जहां पे अलग अलग तरीके से हिंदू देवी देवताओं के या फिर हिंदू धर्म से जुड़े चिन्हों को वहां पर एक तरीके से दर्ज किया गया है। और इसी वजह से जब पहली बार एक तरीके से ज्ञानवापी परिसर के अंदर कैमरा गया तो कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आई जो इस वक्त पर आपके सामने है। कहीं पर विष्णु भगवान की आकृति थी, कहीं पर हनुमान जी की आकृति थी, और दावा तो यह तक किया जा रहा है कि इनमें से जो कुछ मूर्तियां या कुछ जो चिन्ह मिले हैं वो करीबन 5000 साल पुराने हो सकते हैं। याद रखिए, अभी वजू खाने के अंदर की जांच की परमिशन नहीं दी गई है, जहां पर यह बताया जाता है कि वो शिवलिंग मौजूद है जिसकी 1669 से पहले 2 सितंबर 1669 यह तारीख भी बताई गई है, क्योंकि जो तारीख वहां पर औरंगजेब ने दर्ज करवाई थी उसे बाकायदा उसने खुद के गर्व के लिए वहां पर रखवाया हुआ था कि देखो मैंने इस तारीख को यहां पर यह शिवाला तोड़कर मस्जिद तामील करवाई है। लेकिन उसके बाद जो सच सामने निकल कर आया उसको वहां पर फारसी भाषा में लिखा हुआ था बाकायदा 2 सितंबर 1669। और उसके अगले किस तरीके से सालों में अगर आप इससे आगे के समय पर जाएंगे, 77 के समय पर जाएंगे, तो आपको वो मस्जिद वहां पर बनती हुई दिखाई देगी। इसको भी बाकायदा दर्ज किया गया है। इसके अलावा वहां पर जो मुक्ति मंडप जैसी चीजें मिली है जो हिंदू धर्मों में होती है, आले, पुराने जमाने में या गांवों में आप हमेशा देखोगे कि घरों की चार दीवारी में बीच में एक जगह रहती थी जहां पर आप दिया रखते थे, वो आले की जगह। इसके अलावा ओम, इसके अलावा त्रिशूल। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इसके बारे में कह चुके हैं कि अगर किसी जगह पे, किसी परिसर में जो आज का सो कॉल्ड मॉस्क है, अगर आप आज भी गूगल अर्थ में जाकर के देखेंगे तो आपको ज्ञानवापी मंदिर वहां पर नहीं दिखाई देगा, बल्कि क्या दिखता है वो आप देखिए, ज्ञानवापी मॉस्क दिखाई देता है। और जैसा मैं लगातार पहले भी कह रहा हूं, गूगल अर्थ को तो इस बारे में नहीं पता है कि आज से करीबन 400-500 साल पहले या 17वीं शताब्दी में किसी ने इस तरह के आदेश दिए होंगे और वहां से मंदिर ढहा दिया होगा पूरी तरीके से। लेकिन जैसे आज से 10 साल, 20 साल या करीबन 30 साल पहले अगर गूगल अर्थ होता तो वो यहां पर अगर आप अयोध्या में जाकर सर्च करते तो बाबरी मस्जिद ही दिखाता, लेकिन आज की तारीख में वो श्री राम लला का मंदिर वहां पर दिखाएगा। उसी तरीके से शायद गूगल अर्थ को यहां पर भी, शायद कि आप जिस तरीके से मामले आगे बढ़ रहा है, जिस तरह की चीजें सामने अंदर से निकल कर आ रही हैं, आपको यहां पर भी परिवर्तन होता हुआ नजर आ जाएगा। और जैसा मैंने कहा, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये तस्वीरें हैं जो मंदिर परिसर के, मतलब एक तरीके से अभी तो फिलहाल ज्ञानवापी परिसर ही कहते हैं, ज्ञानवापी परिसर के अंदर से निकलकर आ रही है। अब जैसा हमने कहा कि वो जो 32 चिन्ह हैं, वो जो 32 प्रूफ एक तरीके से हैं, जो तथ्य हैं, और इन तथ्यों के आधार पर जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है, क्योंकि उसमें अंग्रेजी में एक लाइन बहुत अच्छे से लिखी गई है जिसको मैं अनुवादित कर आपको बता दे रहा हूं कि यहां पर एक समय पर बड़ा विशाल भव्य हिंदू मंदिर था जिसके ऊपर आज का कंस्ट्रक्शन बना हुआ है। दैट्स इट। यहां से चीजें पूरी तरीके से उस तरफ बढ़ती हैं जहां पर आप ये कहोगे कि जांच जब वजू खाने की होगी और वहां से जब चीजें सामने निकल कर आएंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इसीलिए पूछेंगी जब अदालतें तो पत्थर गवाही देंगे। वो पत्थर जिनमें जान भरी गई, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसके बाद वो श्री विग्रह कहलाए। लेकिन फिर एक बार काल का ऐसा चक्र, जब उन मंदिरों को तोड़ा गया, उन मूर्तियों को दफन कर दिया गया मिट्टी के अंदर, और S2 जो एक तरीके से वहां पर तहखाना है, यह भी बात दर्ज है, S2 तहखाना, जिसके अंदर अगर आप खुदाई करेंगे तो आपको वहां से मूर्तियां मिल रही हैं। और कितने सच्चाई है। इन्हीं बातों के साथ छोड़े चले जा रहा हूं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं और आप इस मुद्दे को आगे बढ़ता हुआ किस तरीके से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।